वेस्ट पुलिस का ईरानी कैंप में मुनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। थाना मोमिनाबाद के इलाके में बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन की क़यादत 3 एसडीपीओ और 8 एसएचओ कर रहे हैं। ऑपरेशन में 280 से ज्यादा अफसरान और जवान, 70 लेडी स्टाफ भी मौजूद। मुतअद्दिद मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुनशियात के अड्डे मिस्मार। बच्चे भी मुनशियात का इस्तेमाल करने लगे। सोशल मीडिया मुनशियात खरीदने का अहम हथियार। डीआईजी साउथ ने तालीमी इदारों को खत लिख दिया। मुनशियात की रोकथाम के लिए इंतजामिया से ताउन करने की अपील कर दी। जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज। इंतजामिया ने अनोखा कारनामा सरअंजाम दे दिया। मरीजों की इंतजार गाह को टक शॉप में तब्दील करके किराए पर दे दी। हजारों रुपए किराया मगर लाखों का बिल सरकारी खजाने से अदा किया जाएगा। तर्जुमान जिना अस्पताल भी लाइल निकले। दूसरी जानिब अस्पताल में मरीज रुल गए। एक्सरे और टेस्ट की सहूलियात नायाब। अमले की कमी से मरीज और तीमारदार दरबदर। रिक्शा ड्राइवर बेटे का एक्सरे न होने पर मायूस लौट गया। कुरंगी में चेक नहीं किया ना पट्टी की। उन्होंने बाहर की दवाइयाँ ली थी, वो पैसे बहुत ज़्यादा दवाई मांग रहे हैं। उनके मिले हुए हैं वो मेडिकल वाले और अस्पताल वाले। वहाँ से फिर जो है मुझे इधर आया हूँ। इन्होंने मेरे से पट्टी वगैरह सब की है और एक्सरे पे जो है बहुत रश लगा हुआ है, तो एक्सरे नहीं करा सका। रश इतना है कि मैं बच्चे का एक्सरे नहीं करा सका। अब बारिश का पानी भी जखीरा होगा। पानी को महफूज बनाने के लिए टैंक का काम जल्द मुकम्मल होगा। मेयर कराची शहर को सरसब्ज़ो शदाब बनाने के लिए भी कोशा। बर्न्स गार्डन में शजरकारी का जायजा लिया। शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का ऐलान। नकल माफिया बेलगाम। इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। इंटर इम्तिहान का पेपर आउट होना मामूल बन गया। बोर्ड हुकाम की पाबंदियां और तमाम हरबे नाकाम। माफिया ने 12वीं जमात का उर्दू का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध नवीद लब सिद्दीकी का गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज हसीनाबाद का दौरा, इम्तिहानात का जायजा लिया। हम देखेंगे और इसको सुपरवाइज भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों को सामान की फराहमी बेहतर से बेहतर बनाई जा सके और इंतजामात जो हैं वो भी उसी तरह से बेहतर हों जैसे कि थ्योरी में। स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वफाकी बजट के अगले रोज ही सरमायाकार मुतहर्रिक रहे। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खवातीन के लिए बनाव सिंगार मुश्किल हो गया। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोना 600 रुपए इजाफे से 3,52,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 514 रुपए महंगा होकर 3,02,554 रुपए का हो गया। अब जन्नत में मुलाकात होगी दोस्त। बचपन के दोस्तों की दुनिया में आखिरी मुलाकात। हुसैनाबाद से खाना खाकर लौटने वाले दोस्त हादसे का शिकार। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब बेलगाम टैंकर ने दोनों की जान ले ली। मुश्तिल अफराद की टैंकर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर को धर लिया। अहले खाना गम से निढाल। इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। यार दोस्त मिल बांट के हुसैनाबाद चलेगा खाना खाने के लिए, तो वापसी आ रहे थे तो अब्दुल्ला कॉलेज के ऊपर उनको टैंकर वाले ने दबा दिया। आइसक्रीम खाने गए थे दिलपसंद पे, वापसी आ रहे थे, ब्रिज से उतरे हैं, उसके बाद थोड़े आगे आए तो ट्राले वाले ने उनको उड़ा दिया है, पानी के टैंकर वाले ने। रखवाले अवाम की जान के दुश्मन बन गए। मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल टकराने पर पुलिस एहलकार ने गोलियां चला दी। एक नौजवान जान से गया, दूसरा जख्मी। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार इश्तियाक, आसिफ, जिशान, साकिब और तंजील मुकदमे में नामजद। पुलिस पेटी भाइयों को बचाने में लग गई, ताहाल गिरफ्तार न किया। दो दरिया के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार अजमतुल्ला की मुद्दत में साहिल थाने में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मलीर जेल से फरार कैदियों के मुतजाद एदाद-ओ-शुमार। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का नोटिस। दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार न बताने पर साबिक जेल एहलकारों की सरजनिश की। जेल से भागने वाले कैदी पकड़े जाने लगे। मजीद 3 कैदी गिरफ्त में आ गए। तादाद 152 हो गई। 73 ताहाल फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी।
सिंध का 3056 अरब का बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे भी शामिल किए जाने का इम्कान। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद रखे जाने की तजवीज़। तालीम 550 अरब और सेहत का बजट 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। हुकूमत लोगों को आप जो है रिलीफ दे रहे, इतना 11 लाख आपने जो है इजाफा किया है, ये बिल्कुल नामंजूर है। अवाम पिस रही है, खून पसीना तो हुकूमत है ये 75 साल से खून पसीना निचोड़ चुकी है। मैं इतने साल से कुर्बानी कर रहा था, इस साल मैंने की नहीं, मेरे पास बजट ही नहीं था। कुर्बानी जो ना ज़्यादा बढ़ती है, हर साल बढ़ती है 4 साल से, और इस साल 10 लाख लोगों ने कुर्बानी नहीं की। कराची वालों ने सिंध के बजट से उम्मीदें लगा ली। बिजली, पानी, गैस के मसाइल हल करने पर जोर। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी का भी मुतालबा। वफाकी बजट को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया, सब कुछ महंगा कर दिया गया, गरीब कहाँ जाए। सबसे पहला बुनियादी मसला जो है हमारे यहाँ वो मेडिकल का है, और जितने हॉस्पिटल हैं किसी में दवा डॉक्टर नहीं देते, हमारे को पर्ची लिख के दे देते हैं, आप जाओ बाहर से टेस्ट करा के लाओ, ये रिपोर्टें लाओ। सबसे मेन मसला कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान ग्रोथ टारगेट हासिल नहीं कर सकता। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने शिकवा किया, कराची को गैर तरक्की याफ्ता रखने से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। सोलर पर टैक्स लगाना तरक्की मुखालिफ कदम है। दुनिया सोलराइजेशन की तरफ जा रही है। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलाते जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। 4 रोज में 489 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नया संग मील अबूर कर लिया। 3 रुकनी बेंच ने मुसलसल समातों के जरिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। एयरपोर्ट के खिलाफ मोबाइल टावर की तनसीब के खिलाफ अपील। अदालत ने मोबाइल टावर की तनसीब के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर भी बरहमी का इजहार। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, अथॉरिटीज कह रही हैं टावर की तनसीब से कोई खतरा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है। अब कराची के बासी डबल डेकर बसों में सफर करेंगे। हुकूमत का मजीद बसों की खरीदारी। ईवी टैक्सियों, स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रेड लाइन BRT मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने के लिए भी पुरुमीद। मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने के लिए चौथी बार इजलास तलब। इजलास कल चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत होगा। PMS ग्रुप में जम होने वाले सेक्शन अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात हो सकेंगे। ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को ग्रेड 17 में तरक्कियां दी जाएंगी। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर का समुद्री इस्लाहाती एजेंडे का ऐलान। मेरी टाइम के शोबे में पायदार तरक्की को फरोग देने का अज़्म दोहराया। वाज़ेह किया, पोर्ट कासिम के 10 साला तरक्याती मंसूबे का आगाज कर दिया गया। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्गो हैंडलिंग पर भी काम जारी है। मलीर जामिया मलिया रोड के करीब अमारत में आतिशज़द की आग गत्ते की फैक्ट्री में लगी। अमारत में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। धुआं भरने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। सानेहा चक्रागोट पुलिस वैन पर हमला और अहलकारों का कत्ल। MQM लंदन के रईस और दीगर 13 मुल्जिमान अदालत पेश। हाई प्रोफाइल केस का फैसला फिर मौखर। समाअत 25 जून तक मुलतवी। 53 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में पेशरफ्त। अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत मंजूर। 2 मुल्जिमान अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर फरार। मुल्जिमान ने FIA की अदम मौजूदगी का फायदा उठा लिया। सूरज का पारा हाई, गर्मी की लहर ने शहरियों को चकरा दिया। शहर में बारिश का भी इम्कान नहीं। शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सर ढांप कर रखने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल पर भी जोर दिया।
और पीसीबी ने मुतादिद खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दिए। बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक एनओसी जारी किया गया। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज और हारिफ रऊफ को भी एनओसी जारी।